हेलो साथियों, क्रैक विद गर्वित में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त बिहार के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो लगातार दूसरी बार एक साल में वैकेंसी है। बता दे रहा उस वैकेंसी का नाम है बिहार पुलिस मद निषेध। जो दारू वारू का ठेका लेते हैं ना, इधर से उधर करने का, उसी की रोक बीन करने वाली ये ब्रांड, ये पुलिस होती है। ठीक है, चलिए इस पुलिस के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले A to Z इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं, इसका अप्लाई आपके सामने स्टार्ट हो चुका है। 14/11/2022 से अप्लाई स्टार्ट हो गया। ठीक है, कब तक चलेगा? 14/12/2022 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको बता दे रहा हूं, एक माह आपके पास टाइम है। उसके बाद आप किसी भी कारण से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, फी पेमेंट अगर तू दूसरा डिस्ट्रिक्ट से बाड़ा, दूसरा स्टेट से, तो तारा खातिर लागी 675 रुपया। अगर आप किसी दूसरे, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है, सिर्फ स्टेट यानी बिहार के लिए नहीं है, ऑल इंडिया किसी से भी है आप, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए 675 रुपया लगेगा। ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इसके लिए आपको 675 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ईडब्ल्यूएस भी आता है, ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं, ईबीसी आता है, ईबीसी, इसके लिए भी 675 रुपया। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 180 रुपया फी पेमेंट करना पड़ेगा। वैकेंसी डिटेल की आपको बता दूं कि टोटल 689 पोस्ट है। कितने? 689, 689 पोस्ट, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपको 272 और ईडब्ल्यूएस के लिए 78, 114 एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 07, ईडब्ल्यू ईबीसी जो कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासिफिकेशन ओकरी खातिर 124। ठीक है, उसके बाद ओबीसी के लिए 83 और बीसी फीमेल के लिए आपका 21 सीट है। आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में 35% फीमेल के लिए रिजर्वेशन रहता है। आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैं आपको नोटिफिकेशन भी लेकर जाऊंगा, तो आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन से फिजिकल डिटेल के बारे में, क्योंकि आप कितने मिनट कितने सेकंड में आप अगर अपनी रेस कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए नंबर अलग अलग है। ठीक है, चलिए आपको बता दूं कि एज लिमिट आपका 18 से 25 ईयर्स है फॉर ऑल कैटेगरी। किसके लिए? फॉर ऑल कैटेगरी, सभी कैटेगरी, सभी वर्ग के लिए 18 से 25 एज लिमिट है। लेकिन बात करूं कब से एज काउंट होगी, तो 1/1/2022, 1 जनवरी 2022 तक आपकी एज मिनिमम 18 वर्ष हो जानी चाहिए। मैक्सिमम मैं बताऊं कि जनरल कैटेगरी के लिए 25 वर्ष। उसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा बीसी ईबीसी के लिए 2 वर्ष के लिए। उसके साथ साथ एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए। ठीक है, और बीसी ईबीसी फीमेल कैटेगरी 28 वर्ष तक फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, 18 से 28 तक। ठीक है, अब देखिए हम बात करने वाले फिजिकल के बारे में। तो एक बात बताऊं, फिजिकल के लिए ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन स्टेज सेकंड के लिए मैं लेकर जाऊंगा नोटिफिकेशन पे। चलिए पहले ये जानते हैं, फिर हम नोटिफिकेशन पे जाएंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको पता है ना, एज रिलैक्सेशन आपको बीसी और ईबीसी के लिए 2 वर्ष का है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है बिहार में। अदर स्टेट वालों के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जनरल में काउंट होंगे। यानी कि आप कोई वहां पे कैटेगरी नहीं लेगी। मान लीजिए आप दूसरे स्टेट में फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पे एचसी है अपने स्टेट के लिए, ईबीसी है अपने स्टेट के लिए, ईडब्ल्यूएस है अपने स्टेट के लिए और एसटी है अपने स्टेट के लिए। लेकिन दूसरे स्टेट में आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, इसीलिए आपसे सबसे अधिक 675 रुपए लिए जाएगा। ठीक है, देखिए जनरल के समान आपकी फी भी होगी किसी भी कैटेगरी से। देखिए बात करते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल स्टेज सेकंड, ये स्टेज आपका सेकंड है। ठीक है, स्टेज यहाँ फर्स्ट होना चाहिए। ठीक, स्टेज फर्स्ट में क्या क्या आपके साथ होगा? जनरल ओबीसी की हाइट 165 होनी चाहिए। कितना? 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट होना चाहिए 81 मिनिमम, एक्सपेंड करके फुला के 86 होना चाहिए, और वेट कितना भी हो आप चलेगा। ठीक है, एमबीसी, एमबीसी नहीं, यहाँ पे ईबीसी होना चाहिए। यहाँ पे ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बताओ कि 81 चेस्ट मिनिमम होना चाहिए, फुला के 86। यहाँ पे नो, कोई जरूरत नहीं है, जितना भी हो जाए। बात करें तो आपको बता दूं कि 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए,
फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके लिए भी ये वेट आपका कितना भी हो चलेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आपके लिए ऑल फीमेल कैटेगरी, अगर आपकी हाइट 155 है तो आपका चेस्ट कुछ भी हो नहीं माना जाएगा। वेट आपकी 48 केजी आपके पास मिनिमम होना चाहिए, तो अभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखिए मैं बता दूं कि फिजिकल स्टेज सेकंड की बात करते हैं। नोटिफिकेशन की तरफ मैं आपको रिडायरेक्ट करूंगा पहले पूरे जानने के बाद। चलिए रनिंग की बात करूं तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6 मिनट में आपको तय करना पड़ेगा। और फीमेल कैटेगरी 1 किलोमीटर 5 मिनट में तय करना पड़ेगा। गोला फेंक उसमें प्रतियोगिता होगा। एक गोला आता है जो 16 पाउंड का होगा, 16 फीट उसको दूर फेंकना होगा। इस बात के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। उसके साथ साथ फीमेल कैटेगरी के लिए 12 फीट 12 पाउंड का होगा, वो भी आपको फेंकना होगा। ठीक है, हाई जंप की बात करें 4 फीट आपका हाई जंप होना चाहिए। उसके साथ साथ 3 फीट आपकी फीमेल कैटेगरी का हाई जंप होना चाहिए। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए हम रिडायरेक्ट करते हैं आपको। इसके साथ मैं बता दूं कि 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट तक आप करते हैं तो 50 नंबर मिलेगा। और ये जो है ना मद निषेध भर्ती पूर्ण रूप से फिजिकल पे आधारित होती है। फिजिकल आपका बेहतर है तो आप ले गए भर्ती। तो आप 5 मिनट में पूरा करते हैं तो 50 नंबर दिया जाएगा। अगर आप ये गोला फेंक ये पूरा कंप्लीट करते हैं, 16 फीट 16 पाउंड की है, फेंक देते हैं तो आपको मैक्सिमम 25 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हुआ, किसी बात की दिक्कत? अब चलते हैं हम अपने रिडायरेक्ट करते हैं आपको नोटिफिकेशन पे। आपके सामने हम नोटिफिकेशन ओपन कर चुके हैं और नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखा है द्वितीय चरण शारीरिक योग्यता दक्ष परीक्षा यानी फिजिकल की बात किया गया है। आप अगर फिजिकल में दौड़ में अधिकतम 50 अंक का होगा, ठीक है, अगर आप 50 अंक पाएंगे, जब 5 मिनट से कम समय में दौड़ेंगे तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ेंगे, यानी 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ेंगे तो 40 अंक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बताऊं कि 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ेंगे आप तो 30 नंबर मिलेगा। और 6 मिनट में अगर आप पूरा करते हैं तो 20 अंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। टाइमिंग 6 मिनट है। महिला की बात किया जाए, सभी कोर्ट की महिला के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट दिया जाएगा आपको। अगर आप 4 मिनट से कम समय पे पूरा करती हैं तो 50 अंक, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड में पूरा करती हैं यानी 40 मिनट 40 अंक, और 4 मिनट 40 सेकेंड लेते हैं तो 30 अंक। उसके साथ साथ अगर आप 5 मिनट लेते हैं तो 20 अंक आपको दिया जाएगा, यानी यहाँ पे भी आपको 5 मिनट आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं गोला फेंक के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि गोला फेंक भी आपका 25 अंक का है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से 18 फीट देखते हैं तो 13, 18 से 19 फेंकते हैं तो आपको 17। उसके बाद बता दूं आपको 19 से 20 फेंकते हैं आपको तो 21। अगर 20 फीट से अधिक फेंक दिए तो आपको 25 आउट ऑफ 25 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं महिलाओं के लिए देखा जाए तो इनके लिए 16 फीट से कम फेंकने वाली पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। 16 फीट से बात करें, सभी कोटि की महिलाओं की बात किया जाए तो 12 पाउंड का आपको दिया जाएगा। 12 फीट आपको फेंकना है। देखिए, अगर 12 फीट आप मिनिमम फेंकते हैं तो 9 अंक आपको दिया जाएगा। अगर आप 13 से 14 फीट फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। इसके साथ बताऊं 14 से अगर आप 15 फीट फेंकते हैं तो आपको 17 दिया जाएगा। 15 से 16 फीट फेंकते हैं तो 21 दिया जाएगा। 21 से 16 से अगर ज़्यादा आप फेंकती हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं अभ्यर्थियों को सीधे सीधे इससे आउट कर दिया जाएगा, यानी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। ऊंची कूद भी आपका 25 नंबर का होने वाला है। सभी कोटों के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट ऊंचाई आपको करना होगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट देखिए, स्क्रीनशॉट है ये, लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, ये महिलाओं के लिए स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, इतना आपको जंप करना होगा। देखिए यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन देखा, आपको मैं पूरा डिटेल बता दिया। अब जानते हैं इसका सिलेबस क्या है।
किस आपके 100 नंबर के पेपर है और मात्र 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन क्या आपका 30 नंबर लाने से सिलेक्शन हो जाएगा? यही वैकेंसी आपके सामने 689 और भारत के सभी लोग इस फॉर्म को भरेंगे, तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं। 30 लाने से तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो सिलेक्शन कम से कम आपको 70 प्लस लाने से ही होगा। 70 प्लस लाइए, सिलेक्शन के हकदार बनिए। और ये आप जो देख रहे हैं, जो अभी मैं बताया हूं, डिस्क्रिप्शन में ले जाकर यानी कि नोटिफिकेशन में ले जाकर 50 और 25 75 नंबर के बारे में इस पे आपको फोकस करके चलना है। फाइनल मेरिट यही बनाता है, ठीक है। देखिए आपके सामने जीके और जीएस 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन 40 नंबर, ठीक है। करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन रहेंगे और साइंस के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 10 और इंग्लिश हिंदी दोनों मिला के 15 क्वेश्चन। रेशियो आपका रहता है 7 और 8 का, यानी 7 क्वेश्चन आपका हिंदी का हो सकता है, नहीं तो इंग्लिश का हो सकता है, और 8 क्वेश्चन हिंदी का हो सकता है, नहीं तो इंग्लिश का हो सकता है। लेकिन यही रहेगा, 7-8 का रहता है, ज्यादा का नहीं रहता। मान लीजिए भिन्न है तो भाई कमी तो करना पड़ेगा, 7.5 तो 7.5 करेगा नहीं। ये रहा आपके 100 क्वेश्चन, नो निगेटिव मार्किंग, सही अटेम्प्ट कर सकेला लोग, निगेटिव मार्किंग नहीं की। देखो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यह इन्हीं मतलब ये है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 20 को गलती हो गई, एक को नंबर ना कटे, 20 को में तुक्का लगा, 5 को सही हो गई, 5 नंबर मिल जाए, बल्ले बल्ले बा। यही से थोड़ा सा कट ऑफ इसमें बढ़ जाता है। टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा सफिशिएंट टाइम है। देखिए जीके जीएस में टाइम नहीं लगता है, मारा आया तो अल्ले पे मारा चला, करंट अफेयर्स टाइम लगता है, साइंस में टाइम नहीं लगता है, मैथमेटिक्स टाइम लगता है, उसके बाद आपका इंग्लिश हिंदी टाइम नहीं लगता है। तो मतलब कि ये पेपर 2 घंटा सफिशिएंट टाइम दे रहा है आपके लिए, ठीक है। ये बात करें आपके पास सैलरी के लिए, देखिए सैलरी आपका 21,700 से 53,000 तक मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि 28% आपका महंगाई भत्ता मिलता है, प्लस डीए फिर एमए, ये सब जोड़ जाड़ के बताओ ना, फर्स्ट सैलरी 30 यानी 30,000 से ऊपर की बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपके सामने उसको प्रेस करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्त। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और यही भूलिएगा मत, टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और ज्वाइन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय।